हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव। जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन, जय माँ, जय नीम। एक ब्यूटीफुल क्लिनजिंग हुई है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि सभी की एनर्जी इस समय बहुत अच्छी नज़र आ रही है। लेकिन आपके पूर्वजों की तरफ से यहाँ पे जो संदेश आ रहा है वो आपको सावधानी देने के लिए आ रहा है। तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि पूर्वज हमारे सावधान रहने के लिए क्यों कह रहे हैं। आप में से कुछ लोगों का अभी बहुत रिसेंटली किसी से मुलाकात हुई है, किसी से बातचीत हुई है, या फिर आप अपने अपने प्लान को शेयर किया है लोगों के साथ, जिसके कारण आपके पूर्वज आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने ड्रीम्स को थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए और अपने लिए एक सिक्योरिटी वाली ऊर्जा को यहाँ निर्मित करनी चाहिए। यह आपके एंसेस्टर्स की तरफ से संदेश आ रहा है, क्योंकि आप बहुत इनोसेंट हो, बहुत अपनी मन की बात को फ्रीली कह देते हो और आपको लगता है कि सभी लोगों के दिल में वैसा ही प्यार है, वैसे ही करुणा है, वैसे ही ब्लेसिंग्स देने की ताकत है जैसे आपके अंदर है। आप लोगों के लिए, सभी के लिए अच्छा सोच रहे हैं, सभी के लिए अच्छी बातें कर रहे हैं, पर क्या लोग आपके लिए वैसी बातें करते हैं, ये कहना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जिनके अंदर ईर्ष्या होती है, जिनके अंदर आपको लेकर ये जलन होती है कि आपने इतनी तरक्की या अपने आप को इतना किस तरह से आगे बढ़ाया, ये उनके ऊपर हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। और यही ऊर्जा देखते हैं उनकी क्यों आ रही है यहाँ आपके लाइफ में। यस यस यस, कार्ड आ चुका है ना। बिल्कुल सही बात है। वो आपकी विक्ट्री से यहाँ बहुत ज़्यादा जलते हैं। अभी आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, या फिर कह सकते हैं अभी आपकी उनसे कोई बातचीत नहीं है इस समय, और वो बहुत कोशिश करते हैं कि आप अबंडेंटली ब्लेस्ड ना रहें। आपके रास्ते में रुकावटें लाने के लिए आपको कई बार भ्रम जैसा भी फील होता है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि नहीं, वो काम नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर क्या हो सकती है। मुझे 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल कर आ रही है, 3 की एनर्जी भी हो सकती है, यस 8 की तो है ही, और यहाँ पर एनर्जी जो निकल कर आ रही है 3 की भी बहुत ज़्यादा आ रही है, और 9 रिवर्स हो चुका है, तो 6 की एनर्जी बिल्कुल कह सकते हैं, और 7 की एनर्जी हो सकती है। क्योंकि वो इंसान बहुत रहस्यमयी है, वो कहते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, चुपचाप रहते हैं और अपने काम चुपचाप करते जाते हैं। इसलिए आपको कई बार अपने लाइफ में यदि भ्रम जैसा फील होता है, कई बार आपको लगता है ये रास्ता चुनूं या वो रास्ता चुनूं, कई बार आपको अपनी जीत को लेकर भी क्वेश्चन मार्क्स उठते रहते हैं कि क्या सच में मेरी जीत होगी, क्या सच में मुझे उन्नति मिलेगी। और आप अपने लिए एक्शन तो ले रहे हो, आगे तो बढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी आपके मन में एक दुविधा खड़ी रहती है। तो आपके एंसेस्टर्स बताना चाहते हैं आपके जीवन में हर चीज भरपूर मात्रा में है और आने वाले दिनों में भी होने वाली है, और आपकी जीत बहुत जल्दी होगी, क्योंकि आपका मन और आपका शरीर, ये दोनों के बीच में इस समय जो जंग चल रही है वो नकारात्मक एनर्जी के कारण हो रही है। तो आप लोग चाहें तो मैं सुरक्षित हूँ का भास करते हुए, या अपने डिवाइन पावर से, या अपने लिए एक सुरक्षा कवच मांगते हुए अपने आप को सेफ रखना चाहिए इस समय। आप चाहें तो ब्लैक टर्मलाइन को यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो क्लियर कॉर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको जो मैसेजेस आ रहे हैं या जो फील हो रहा है वो सारी चीज़ें, नकारात्मक चीज़ें आपके लाइफ में से निकल सके। ओके, यहाँ आपके एंसेस्टर्स आपके लिए एक और मैसेज देना चाहते हैं कि मैंने रेकी लेवल 1 और 2 बिल्कुल कल से हमारा स्टार्ट हो रहा है, फ्री है, लेकिन यदि आप रजिस्ट्रेशन का थोड़ा सा छोटा सा अमाउंट भी देते हैं तो वो एक टाइप की हमारे लिए, एक आपके लिए एक एनर्जी एक्सचेंज के साथ साथ आपके लिए एक ब्लेसिंग्स भी क्रिएट कर सकेगी। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगी, उसको क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, ताकि आप फर्स्ट और सेकंड लेवल बिल्कुल फ्री सीख सकें।
जीवन के हर उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे पास शक्ति का होना भी बहुत ज़रूरी है। कब तक हम दूसरों से हेल्प लेंगे, कब तक हम दूसरों के हाथ आगे गिड़गिड़ाएंगे, कब तक हम लोगों से कहेंगे कि प्लीज़ हमारे लिए कुछ करो। लेकिन जब शक्तियाँ आपके साथ आती हैं, जब गुरु की कृपा आपके साथ आती है, जब हमारे लिए यूनिवर्स की एनर्जी आपके साथ आती है, तो ऐसे लोग, जिन लोगों का मुखड़ा ही देखकर कई बार आपको फील होने लगता है कि नहीं, इनके दिल में आपके लिए कोई पॉजिटिविटी तो नहीं है, बट हाँ नकारात्मक भाव ज़रूर है। क्यों? क्योंकि वो अपनी प्रेजेंस से ही कई बार झूठ ज़्यादा बोलते हैं, बहुत झूठे होते हैं। हिडन उनकी प्लानिंग होती है यहाँ पर। वो कई लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, या आपके लिए दुर्व्यवहार क्रिएट करने के लिए, या आपको नीचा गिराने के लिए, या आपके लिए लोगों के दिल में एक गलत भाव पैदा करने के लिए हमेशा ये टैक्टिक यूज़ करते ही हैं, ये स्ट्रैटेजी प्लान करते ही करते। क्यों? क्योंकि जिनकी सोल में पवित्रता नहीं है, या जिनकी सोल में एक शांत का भाव नहीं है, या जिसके दिल में दूसरों के लिए केवल हार्म करना लिखा है, वही इंसान छुप छुप कर बैठ कर वो हमेशा गलत प्लान करता रहता है और दूसरों को नीचा दिखाने की यहाँ कोशिशें करता रहता है। लेकिन ये इंसान डुप्लीकेट है ना? ये इंसान क्या है? डुप्लीकेट है। क्यों? क्योंकि इसका ओरिजिनल इंसान कोई और भी होना चाहिए, क्योंकि इस इंसान को तो ये काम दिया गया है कि भाई वो आपके पीछे पड़ जाए और आपकी तरक्की, आपके अबंडेंस, आपकी जीत, उस पर उसकी निगाहें हमेशा बनी रहती है और वो आपसे बातें नहीं करता। आप देख रहे हो यहाँ पर आपके लिए ये कार्ड निकल के आया है कि वो आपसे बातें नहीं करते, लेकिन हाँ उनकी सोच हमेशा आपके एक्टिविटी पर निर्भर करती है। वो हमेशा इस बात पर ध्यान रखते हैं कि आपका अगला एक्शन क्या होगा। वो आपको व्यक्तिगत रूप से भी बहुत हानि पहुंचाते हैं, आपके मान सम्मान को लेकर हाथ नहीं पहुंचाते, आपके तिरस्कार को लेकर बातें करते हैं, वैसायिक रूप से भी आपको काफ़ी हानि पहुंचाने की यहाँ कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर यदि व्यक्तिगत मामला से आपका ये जो इंसान है वो जुड़ा हुआ होना चाहिए, इसका मतलब ये आपके रिलेटिव होने चाहिए, आपके आसपास के लोग होने चाहिए। और व्यक्तिगत मामलों से ये जुड़ा होने के कारण ये कई बार अफवाहें फैलाना इनके लिए बहुत आसान हो जाता है। और आप कोशिश कीजिए इस इंसान को आपके अनादर से दूर रखना है तो अपने व्यावसायिक जगह पर इसको लेकर आना सही नहीं होगा। आपके एंसेस्टर्स यहाँ ये भी बताना चाहते हैं कि बहुत सारी जानकारी आपसे छुपाई जा रही है, बहुत सारी चीज़ें आपसे झूठ बोली जा रही हैं। उनके जीवन में क्या चल रहा है वो कभी भी सचेत होकर वो आपको उत्तर देते हैं, लेकिन आपके लाइफ में क्या चल रहा है वो आप बहुत इनोसेंटली सब बातें कह देते हैं। कीमती चीज़ क्या है? आपका काम। कीमती चीज़ क्या है? आपका सुकून। कीमती चीज़ क्या है? आपका मान सम्मान, क्योंकि आपके शरीर में ईश्वर का वास है। आपकी प्रतिष्ठा पर हमेशा उनकी नज़र रहती है और वो कोशिश करते हैं कि किस तरह से आपका तिरस्कार किया जाए लोगों के सामने। ये सुनिश्चित करते रहते हैं वो ये बैठकर कि किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं और आपको किस तरह से डीमोरलाइज किया जाए, किस तरह से डीमोटिवेट किया जाए। वो हमेशा इस बात को लेकर कोशिश करते रहते हैं। उनके अंदर बहुत परत दर परत है ना? वो इंसान दिखने में अलग है लेकिन करने में अलग है। उनके दिमाग में परत है, फिर परत है, फिर परत है। वो कोशिश करते हैं आपको धोखा देने की, वो कोशिश करते हैं आपके भीतरी चालों को समझने की, वो कोशिश करते हैं आपके भीतरी प्लानिंग को समझने की। वो झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। कीमती चीज़ों पर उनकी हमेशा निगाहें बनी रहती है। वो आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की बहुत कोशिश करते रहते हैं, खुशियां छीनने की कोशिश करते हैं। जहां तक हो सके वो फुर्सत में बैठकर हमेशा आपके लिए दुर्व्यवहार करने की प्लानिंग करते हैं। ये कोई एक नहीं है, ये एक इंसान बोलता ज़्यादा है लेकिन इसके पीछे 10 लोग बैठे हुए हैं। आपकी आत्मा को छलना, आपकी आत्मा को परेशान करना, ब्रह्मांड में सम्मानजनक आपके जो अनुभव है उसको दुर्व्यवहार में बदलना, ताकि आप
बिल्कुल भी मोटिवेट ना हो सके। तो ये उनकी कलाकारी यहाँ पर निकल कर आ रही है और इसीलिए आपके एंसेस्टर्स आपको ये कहना चाहते हैं, यहाँ सावधान रहिए, सावधान रहिए। क्यों? क्योंकि इस समय वो बोल नहीं रहे हैं, बस वो अपनी बैड एनर्जी और आपको वॉच करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके लिए फिर अगला बार तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आपके एंसेस्टर्स बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपको खुशियाँ मिले, आपके परिवार को खुशियाँ मिले, आपको यहाँ पर जो चाहते हैं वो आपको मिले। ये आपके एंसेस्टर्स की यहाँ प्लानिंग है और वो बहुत कोशिश करते हैं कि आपके परिवार को कभी एक ना होने दिया जाए, आपके परिवार में विघटन किया जाए, आपके परिवार में रिश्तों में ब्रेक किया जाए। लेकिन आप बहुत पेशेंसली इन सारी चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ प्रभु की कृपा एक इतनी बड़ी बरस गई है कि अब आपने निर्णय लिया है कि ऐसे लोगों से दूर हो जाना, इन लोगों से दूर निकल जाना ही सर्वश्रेष्ठ है। ये बिल्कुल आपने प्लान कर लिया है। और देखिएगा, ये मैसेज इस कार्ड को देखकर आपके लिए मैसेज नहीं आ रहा है, मुझे उनके लिए मैसेज आ रहा है। क्योंकि कई बार जब घड़ा जब तक भरता नहीं है तो देखो कभी भी ओवरफ्लो नहीं होता है। तो कई बार भगवान भी राह देखते हैं ऐसे दुष्टों के घड़ा भरने की। और मान के चलिए, मान के चलिए, अब आपके एंसेस्टर्स लोगों ने भी ऐसे लोगों को वॉच करना शुरू कर दिया। अब आपके एंसेस्टर्स लोग भी ये देखना चालू कर दिए हैं कि हमारे ही कुल के ऐसे कौन लोग हैं जो हमारे ही कुल के लोगों के लिए घातक बने हुए हैं। या आपके एंसेस्टर्स भी अब ऐसे लोगों को देख रहे हैं दूर बैठे बैठे। क्यों? क्योंकि जब कुल में कुल का नुकसान पहुंचाने वाला आ जाता है तो आपके एंसेस्टर्स को भी शांति नहीं मिलती है, वो भी पीसफुल सिचुएशन में नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उन्हें भी आपको लेकर बहुत गलत गलत बातें बताई गई हैं। और अब उन्हें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि उनकी गलतियां कहाँ हो रही है, क्योंकि वो ऊपर से सब देख रहे हैं। उनके लिए विचार नहीं है, लेकिन उनके लिए एक निगाहें दी जाती हैं जिससे वो अनुभव करते हैं और वो अनुभव कर रहे हैं। और आप मान के चलिए, ये जो कार्ड है मुझे आपके लिए महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको भले ही भ्रमित किया जा रहा है, बट अब आप कभी भी टाइट अप नहीं होने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है, जीवन में यदि मुझे अपने पैशन पे काम करना है, मुझे अपनी डिवाइन के द्वारा दी गई रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आगे बढ़ना है, तो मुझे किसी की विचारधारा रोक नहीं सकती, किसी के बोले हुए शब्द आपको आघात नहीं कर सकते, किसी के द्वारा भेजी गई नकारात्मक ऊर्जा आपको हार्म नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जब डिवाइन प्रोटेक्शन होता है, जब डिवाइन का साथ हमारे साथ होता है, जब आपका विश्वास उस प्रभु के ऊपर होता है, तो वो कभी भी आपको टाइट अप नहीं होने देता। वो कभी भी आपको किसी भी सिचुएशन में जकड़ के नहीं रखता, बल्कि वो आपके लिए एक सतमार्ग निकालता है ताकि आप अपने लाइफ को हमेशा ब्यूटीफुली अपने हिसाब से करने दे। तो यहाँ मैसेज उनके लिए आ रहा है कि ये अब उनके ऊपर पासा पलटने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके एंसेस्टर्स आपको सावधान कर रहे हैं, बट उन्हें पनिश करने वाले हैं। अब उनके जीवन में जो बच्चों को लेकर सुकून है वो खत्म होगा। अब उनके जीवन में जो एक अब आत्मसम्मान हो रहा है वो अब एक आघात के रूप में प्रतीत होने वाला है। जो उनके जीवन में एक खुशियां आ रही हैं, वो खुशियां अब कष्ट के रूप में उनके लाइफ में आती हुई नजर आने वाली है। तो ये पासा बिल्कुल पलटता हुआ आपके लाइफ में नजर आने वाला है। तो देखते हैं आपके लिए डिवाइन कार्ड्स यहाँ पर क्या निकालते हैं। आपके एंसेस्टर्स आपको सावधान कर रहे हैं, बट उन लोगों के प्रति बहुत रोष है उनको, या बहुत गुस्सा है जिन लोगों ने आपको लेकर नकारात्मक ऊर्जा भेजी है। ओपन कम्युनिकेशन करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ वो चाहते हैं कि आप अपने दिल में किसी भी प्रकार का बोझ न रखें, या तो बोलें, अपनी बात कहें। यदि वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, आप अपनी ऊर्जा को वेस्ट न करते हुए अपने कार्यों में आगे बढ़े और अपनी कुंडली जागृत करना, या फिर अपने चक्रास पे कार्य करना। यस यस यस, यहाँ फिर से मेरे को एंसेस्टर यही कह रहे हैं, क्योंकि रेकी में ही हम लोग इस ऊर्जा को संतुलन करते हैं। बिल्कुल। तो आप लोग आज का वीडियो यहाँ तक जितने लोग देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक रहेगी, ज्वाइन कीजिए,
ताकि आपको भविष्य में आने वाली जितनी भी चीजें हैं वो सब आपको हल करते बने, खुद से हल करते बने। आपको किसी के आगे हाथ पैर नहीं जोड़ना पड़ेगा। आप खुद के लिए एक सक्षम होते हुए नजर आ रहे हैं और आपको ओपन कम्युनिकेशन की बात यहाँ यही कर रही है कि अब आपका बुध जागृत किया जा रहा है। अब बुध की स्थिति जब जागृत होती है तब आपको बोलने में जो एक कष्ट हो रहा था, बोल नहीं पा रहे थे, वो अब बोल पाएंगे। यस, बिल्कुल रेखी ऊर्जा जागृत कर सकते हो। यस, यहाँ पर सोल एक्सपांशन नहीं होने के कारण लोगों का अटैक आप पर ज्यादा हो रहा है। तो ये सोल एक्सपांशन होना यहां पर जरूरी है। कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली एक्टिव होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक आपका ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ डीप कनेक्शन नहीं होगा तब तक इन दोनों के बीच में जो कंफ्यूजन है, ये जो कंफ्यूजन का कार्ड आया है वो आपका सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है तो बिल्कुल हम ये बात कह सकते हैं कि ये अभी संतुलित नहीं है। तो सोल एक्सपांशन के लिए संतुलन जरूरी है, एक स्थिरता जरूरी है, एक विचार जरूरी है, एक भावनाएं राइट फॉर्म में जरूरी है। ये भी उल्टा आया है। तो क्लॉक ऑफ विजडम का कार्ड यहां पर ये कहता है कि विजडम आने को है लेकिन आपने उसको रिसीव नहीं किया है। तो यहां आपको ये क्लॉक ऑफ विजडम का कार्ड ये कहता है कि यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सी। तो आपको पता है एग्जैक्टली कि आपके लिए क्या बेहतर होगा। अपॉर्चुनिटी डिवाइन दे रहा है बट हम ले नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हमें सब मालूम है। ये हमारी कई बार सोच होती है, लेकिन डिवाइन ये कह रहे हैं आपको सब मालूम है क्योंकि विजडम का क्लॉक आया है। लेकिन ये जो क्लॉक है अभी रिवर्स चल रहा है। समझ रहे हो? रिवर्स, ये ऐसा होना चाहिए, रिवर्स हो गया है ये कार्ड। तो इसका मतलब अभी क्लॉक को वापस विजडम में डालना है। मतलब हो सकता है आपकी थर्ड आई चक्र ओपन होगी, हो सकता है आपकी क्राउन चक्र ओपन होगा, लेकिन वहां ब्लॉकेजेस महसूस हो रहे हैं आपको। तो उस ब्लॉकेजेस को निकालना जरूरी है। आपको इन दिनों यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आप मानवीयता के लिए जरूर कार्य करें। जो भी इंसान आपके लिए, आपको ऐसा लगता है कि नहीं इसकी मदद करना आपके लिए अच्छा रहेगा, लोगों को हेल्प करना आपके लिए अच्छा रहेगा, तो आप जरूर करें, जरूर करें। क्यों? क्योंकि इस पर कार्य करने से हो सकता है कि आप मानवता के लिए परोपकार के कार्य कर सकें। अपने आप को जितना हो सके शांत भाव में रखें। आपको एग्रेशन नहीं करना है, बल्कि जितना हो सके अपने आप को शांत करें, ओम चैंटिंग करें और जितना हो सके लोगों की अच्छाइयों पर भरोसा करें। क्यों? क्योंकि जब हमें कई बार लोग बुरे मिल जाते हैं तो, और कई बार हमारे पास अच्छे लोग भी आ जाते हैं, तो हम उसको उसी चश्मे से देखते हैं जैसा हमारे पास एक कटु अनुभव आया रहता है। तो कहते हैं ना, दूध से जला हुआ छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। तो वैसा ही हाल अभी आपका हो गया है। तो हो सकता है ये ट्रस्ट इशू जो खड़ा हो गया है ये बहुत मेजर है आपके लाइफ में। क्यों? क्योंकि आपके साथ मानवीयता नहीं की गई है, अमानवीयता हुई है। मतलब आपके साथ कभी भी एक मानव को जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो चीजें आपके साथ नहीं हो पाई है। हो सकता है आपने बहुत कुछ लोगों के लिए किया है, लेकिन लोगों ने आपके साथ कुछ अच्छा करने से भी मना कर दिया है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना गंदा कर्मा क्रिएट करना था और इसीलिए आपको शांत भाव में रहते हुए अपने कार्यों को अंजाम देना है। दुनिया में रोशनी फैलाना है, दुनिया के लिए एक नई सिचुएशन क्रिएट करनी है, दुनिया के लिए एक नया मार्ग ओपन करना है आपको। क्योंकि ये सिचुएशन आपको इसलिए दी जा रही है क्योंकि यहाँ आपका कुछ न तो कुछ जरूर महत्व होना है। अब ये कार्ड भी रिवर्स आया है। इस कार्ड का रिवर्स में आना यहाँ पर हमारे लिए संकेत दे रहा है कि डिवाइन आपके लिए बहुत कुछ करना चाहती है, बहुत कुछ देना चाहती है, एक पवित्र दिव्य आत्मा को देना चाहती है। एक ऐसी दिव्य आत्मा जहाँ पर कुछ नीलम से रिलेटेड, एमेथिस्ट से रिलेटेड यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है। वर्तमान लाइफ में जो भी चुनौतियां चल रही हैं, लेकिन आप फिर भी आगे बढ़ रहे हैं और ये एमेथिस्ट का एक जो इतना बड़ा बॉल आता है वो आपको लेना चाहिए। क्योंकि अपनी इच्छाओं पर जितना आप ध्यान देंगे, हो सकता है कि लोग क्या कह रहे हैं उससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने आप को चुनौतियों के और परे लेकर जाइए, क्योंकि जब तक आप चुनौतियों के परे नहीं जाएंगे तब तक आपका एक्सपांशन जो होना था वो रुका हुआ है, वो होना स्टार्ट हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर इन्होंने काट दिया है हमारे
आर्चएंजल माइकल का, तो ये आर्चएंजल माइकल अब आपको निडर बना रहे हैं, अब आपको शक्तिशाली बना रहे हैं, ये आपको विश्वास दिला रहे हैं कि मैं हूं, और जब मैं हूं तो आप सुरक्षित हैं। अब आप यदि सुरक्षित हैं तो आपके बॉडी से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम आप फील कर रहे हो, जैसे आपके बोन में कुछ प्रॉब्लम है, जॉइंट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको हमारे पैल्विक रीजन से रिलेटेड जो भी कोई समस्याएं हैं, चाहे वो गॉल ब्लैडर से रिलेटेड हो, या सॉरी जो हमारे यूरिनरी ट्रैक से हो सकता है, या फिर आपके ओवरी से रिलेटेड, या फिर आपके यूट्रस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपके जो मतलब हमारी जो पैल्विक रीजन जो नीचे की आती है उस रीजन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आपको सचेत होना है और साथ साथ में अपनी सुरक्षा पर ज़्यादा फोकस करना है। यस, क्योंकि सक्सेस आपके साथ है और आप इस मेडिटेशन को चुनने वाले हैं। ये कार्ड देखो, भगवान ने मुझे बाद में चुनने के लिए कहा, और ये बिल्कुल आपके यदि एंसेस्टर्स का कहना मानते हैं आप, तो इस दुविधा से, है ना, ये जो आपका संकट का टाइम है, या फिर आपके लिए जो ये जो एक डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, इन सारे माहौल से आप ऑलरेडी बाहर निकल आएंगे, क्योंकि अब आपको एक दिव्य दृष्टि मिलते हुए नजर आएगी। और कई बार हमारी दृष्टि हमारे लिए क्यों साफ नहीं होती, क्योंकि हम लोग के चश्मे में यदि कोई गंदगी आ जाती है तो देखो हमें धुंधला दिखने लगता है, जबकि चश्मा वही है। तो यहाँ पर धूल मिटानी होगी। जब तक उसको धूल मिटाओगे नहीं, साफ नहीं करोगे, तब तक क्लियर विजन नहीं मिलेगा। और जितना हो सके सभी को एक प्रकाश के रूप में देखिए कि सभी प्रकाश है, प्रकाश है, प्रकाश है, मतलब सभी लोग दिव्य आत्माएं, चाहे वो गंदी सोल ही क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि जब गंदी सोल को हम देखते हैं तो हमारे मुंह से सिर्फ गंदी बातें निकलती हैं। तो आपको सबके लिए अच्छा ही सोचना है। याद रखें, प्रेम की कोई सीमा नहीं होती है, तो सभी के लिए प्रेम दर्शाएं, सभी के लिए प्यार रखें, सभी के लिए आशीर्वाद रखें। और इसीलिए सभी को जितना आप आशीर्वाद देंगे तो आपके जीवन में कई गुना होकर लौट के आएगी। यदि आपके धन की कमी है, धन देंगे तो आपको धन की कमी कभी महसूस नहीं होगी, क्योंकि ये कई गुना होकर आपके लाइफ में आएगा। आप किसी को प्यार देते हो तो आपके जीवन में बहुत सारा प्यार आता है। आप किसी को केयर करते हो तो आपके जीवन में बहुत सारे केयरिंग कनेक्शन आ जाते हैं। किसी के सक्सेस के लिए कार्य करते हो तो आपके जीवन में बहुत सारे सक्सेस सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और आपका ये मेडिटेशन बहुत कंपलसरी है, ये छूट रहा है, इस पर ध्यान दीजिए, ताकि आप जो चीज़ें एक्सपेंशन में नहीं हो रही हैं, सोल एक्सपेंशन, वो होना स्टार्ट हो जाए। और आपको सुरक्षित रखने के लिए जो आपके दिव्य ऊर्जा में बैठे हुए आपके जो एंसेस्टर्स है, उनके तरफ से आया हुआ ये संदेश है। और आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल डियर सोल्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। और यदि ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन कीजिए, खुद का खुद संरक्षण कीजिए। हरे कृष्णा एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।